ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः परमात्मने। हम सभी ने श्री मद विश्वकर्मा महापुराण के अंतर्गत श्रेष्ठ रचना के प्रथम भाग में श्रवण किया था। आइए आज हम द्वितीय भाग में प्रभु की कथा का श्रवण करते हैं। जब सतयुग का समय आया तो प्रभु निद्रा में थे और उनके नेत्रों से योग माया जब बाहर आई तो प्रभु को प्रणाम करके आगे खड़ी हो गईं और प्रेम मुदित मन से श्रद्धा पूर्वक उनके हृदय में अत्यंत भक्ति उत्पन्न हो गई। और यह अनुपम काया थी, यही लक्ष्मी थी और वही जोग माया थी। प्रभु ने अपने जब कमल नयन को खोला तो धीरे धीरे प्रभु मधुर वाणी में बोले। तब माया उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और माया को देख करके, जोग माया को देख करके प्रभु के मन में कुछ क्रीड़ा करने का भाव आया, क्योंकि प्रभु की इच्छा बहुत बलवती होती है और वेद पुराण ग्रंथ उनके विषय में नहीं जानते हैं। तो आइए हम सभी इसका श्रवण करते हैं। तब प्रभु जोग माया समुझावा, सृष्टि काज होहु सहावा। तब प्रभु ने जोग माया को समझा करके कहा कि तुम जो है सो मेरी सृष्टि कार्य में सहायक बनो। भूमा देव की आज्ञा पाई, अंतर्धान माया होई जाई। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। तब भूमादेव की आज्ञा पा करके जोग माया वहीं अंतर्धान हो गई। इच्छा शक्ति प्रभु निज की बनाई, आज्ञा दीनी अति चितलाई। प्रभु ने स्वयं की अपनी इच्छा बनाई और बड़े ही चित्त लगा करके जोग माया को आज्ञा दी। प्रभु इच्छा पालन तब कीना, निज धर्म तुरत ही चिन्हा। प्रभु की इच्छा का योग माया ने पालन किया और अपने स्वयं के धर्म को तुरंत उसने पहचान लिया। प्रभु तन्मय हो तब शक्ति आश्रय विस्तार, नाभि से पंकज प्रगट किए, पंखुड़ी जिसमें हजार। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। प्रभु तब तन्मय होकर के और अपनी शक्ति का आश्रय लिया, उसका विस्तार किया। तब उस महाविष्णु आदि नारायण परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के नाभि कमल से, महाविष्णु के नाभि कमल से पंकज मन कमल प्रकट हुआ, जिसमें हजारों पंखुड़ियां थी। प्रभु तन्मय तब होहि अपारा, नाभि कमल सहस्त्र दल विस्तारा। तब प्रभु तन्मय हो गए और अपने नाभि कमल से हजारों दल वाले कमल को का विस्तार किया।
प्रभु शक्ति का आश्रय भरा, सहस्त्र दल पंकज विस्तारा। तब प्रभु ने अपनी असीम शक्ति का आश्रय लिया और उनके उस नाभि कमल से सहस्त्र दल वाले पंकज का विस्तार हुआ। जासु पंकज महाप्रभु आश्रय धारा, सत्वगुण ब्रह्म रूप अवतारा। जिस पंकज का आश्रय लेकर के परब्रह्म परमात्मा ने सतगुण के संग से ब्रह्म के रूप का अवतार लिया। ब्रह्म रूप प्रगटे कमल आसन पाया, स्वयं बोले मैं कौन कहाँ से आया। जब महाविष्णु परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, कमल के आसन पर आसीन थे, तब वे स्वयं बोले कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। कारण कवन निमित्त मैं आया, सकल सृष्टि में मैं भरमाया। कौन सा कारण है जिसके कारण मैं आया हूँ और संपूर्ण सृष्टि में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। मम सिवा को दिखता नहीं, करन लगे विचार मन माही। तब ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई दिखता नहीं है, चारों ओर जल ही जल है। तो अनेक विचार चिंता मन व्यापी, दिग भ्रमित ही रोम रोम कांपी। अनेक विचार करने के बाद उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई, वे दिग भ्रमित हो गए और उनका रोम रोम कांपने लगा। तब मन मह कीन विचारा, को तो जनक यही संसारा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, जय परमेश्वर कृपा निधान। जय अखिलेश्वर जय भगवान, जय परमेश्वर कृपा निधान। तब उन्होंने मन में विचार किया, कोई तो जनक, कोई तो मेरा पिता है इस ब्रह्मांड में, किंतु अत्र सर्वत्र जलधारा, ऊपरी नभ पंकज बिनु आधारा। ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा कि यहाँ तो सर्वत्र जल की धारा है, ऊपर आकाश है और यह पंकज जो है, जो कमल है, यह बिना आधार का है। बिनु आधार पंकज जल नाही, को तो है आधार जल माही। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बिना आधार के यह पंकज या कमल तो संभव नहीं हो सकता है, इसका तो कोई आधार होना चाहिए, जल के अंदर तो कोई आधार होना चाहिए। अस विचारी आधार ढूंढन लागा, प्रविशी कमल नाल अति अनुरागा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। ऐसा विचार करके वे कमल के आधार को ढूंढने लगे और उस कमल नाल में प्रवेश करके उनके मन में अत्यंत अनुराग हुआ कि मैं इसके आधार का पता लगाऊंगा। ऐसा सोच करके वे कमल के नाल में प्रवेश कर गए। समय बीते पर पंकज नाल अंत न पावा, खिन्न ब्रह्म भय
अति मन पछतावा। समय बीतते गए, कमल के नाल में प्रवेश करते हुए सहस्त्रों वर्ष बीत गए, लेकिन उस कमल के नाल को या उसके आधार को वे पार नहीं पा सके और खिन्न मन होकर के ब्रह्मा जी अत्यंत मन में पछताने लगे। पुनि विचारी अगम्य तत्वमाना प्रभु परताप मन ही पहचाना। फिर से विचार करके उस अगम्य तत्व के विषय में ब्रह्मा जी ने जाना और परब्रह्म परमात्मा महाविष्णु विश्वकर्मा भगवान के प्रताप को मन ही मन उन्होंने पहचाना। समुझी न पाए ब्रह्म विज्ञानी तब भई मृदु मनोहर न भवानी। जय अखिलेश्वर जय भगवान हे परमेश्वर कृपा निधान। तब ब्रह्मा जी प्रभु के रहस्य को पहचान नहीं पाए। तब तक मनोहर आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन तुम तपहि आश्रय पावो, शंका मन ही सद्य मिटाओ। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन तपस्या 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 करो तपस्या करो और अपने मन की शंका को तुरंत मिटाओ। जिस दिशि नभ बानी मुख ही घुमावा, चतुर दिशि में ब्रह्म मुख ही घुमावा। चतुर दिशि चतुर मुख पावा। जब चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी ने अपने मुंह को घुमाया तो चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। प्रत्येक दिशा में एक एक मुख हो गया, अर्थात चतुर्मुख कहलाए। एक मुख ब्रह्मा चतुर्मुख पावा, पूर्व मुख संग पंचमुख कहलावा। पहले तो एक मुख था, फिर जब चारों दिशाओं में चार बार उन्होंने अपना सिर घुमाया तो प्रत्येक दिशा में एक एक मुख हो गया, अर्थात चार मुख का और पहले वाला एक मुख बने पांच मुख, पंचानन पंचमुख कहलाए। तब शांत चित ब्रह्मा तप कीन्हा, मुदित होई प्रभु आशीष दीन्हा। लेकिन जब एक मुख से प्रभु की निंदा होने लगी तब प्रभु ने उस मुख का विनाश कर दिया। तब शांत चित ब्रह्मा तप कीन्हा, मुदित होई प्रभु आशीष दीन्हा। तब शांत चित्त होकर के ब्रह्मा तपस्या करने लगे और उनकी तपस्या को देख करके पर ब्रह्म परमात्मा महाविष्णु विश्वकर्मा भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया। शारदायासीन ब्रह्म जिह्वा जब ही नभ द्वारा ध्वनि प्रगट भई तब ही। जब उनकी जिह्वा पर शारदा सरस्वती आसीन हो गई तो नभ जो वाणी हुई थी, आकाश वाणी हुई थी, तो उनके द्वारा उनके मुख से अच्छी अच्छी वाणी प्रकट होने लगी। ब्रह्मणा भी नभयाश्रय संयोग पावा, नाद संगो संजोग ही नाद ब्रह्म प्रगटाया। ब्रह्म वाणी और नभ के आश्रय का संयोग जब हुआ तब नाद के संयोग से नाद ब्रह्म प्रकट हुआ। यदि नाद ब्रह्म यही नाद ब्रह्म प्रणव कहलाया,
यही ओंकार देवन अति भाया। तो उनकी वाणी से जो प्रणव नाद ब्रह्म प्रकट हुआ, तो यही नाद ब्रह्म प्रणव कहलाया और यही ओंकार सभी देवताओं को अच्छा लगा। सृष्टि मूल ओंकार महताय अति भारी, बिन ओंकार मंत्र विचारी। सृष्टि का मूल और ओंकार की महत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत गरिष्ठ है। बिना ओंकार के मंत्र का कोई औचित्य नहीं है। शारदा कृपा ब्रह्म ही मुख आश्रय पाया, नाद ब्रह्म स्वर रूप प्रगटाया। शारदा की कृपा से, सरस्वती की कृपा से ब्रह्मा जी का मुख जब उनका आश्रय पाया, तो नाद ब्रह्म जो है सो अनेक वाणी में प्रकट हुआ। चतुर मुखात चतुर्वेद न्यारे, पंचम मुख मलिन वाणी उचारे। चारों मुखों से चार वेदों की उत्पत्ति हुई और पंचम मुख से मलिन वाणी का उच्चारण होने लगा। पंचम मुख से जब प्रभु निंदा भारी, रुष्ट होई प्रभु मुख संहारी। पंचम मुख से जब प्रभु की निंदा होने लगी, तो क्रोधित होकर के परमात्मा ने उस मुख का संहार कर दिया। प्रभु नहीं चाही वेद मंत्र शुद्ध उच्चारणम, ब्रह्मा मुख ही अशुद्ध वाणी संधारणम। प्रभु नहीं चाहते हैं कि वेद मंत्र का अशुद्ध उच्चारण हो और ब्रह्मा के मुख से अशुद्ध वाणी का संधारण हो। ब्रह्मा ने जब ही परिष्कृत रूप पाया, आदि नारायण की स्तुति गाया। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। ब्रह्मा ने जब मंत्र के परिष्कृत रूप को पाया, तब उन्होंने आदि नारायण की स्तुति गाया। जब ब्रह्मा स्वयं परिष्कृत रूप लीना, आदि नारायण की मृदु स्तुति कीन्हा। कृपा हेतु ब्रह्म याचना कीन्ही, सुनि मृदु वचन प्रभु आशीष दीन्ही। कृपा के लिए ब्रह्मा जी ने प्रभु से याचना की, तो ब्रह्मा जी के मनोहर वचन को, मृदु वचन को सुन करके प्रभु ने उन्हें आशीष दिया, वरदान दिया। ब्रह्मा सुनहु एक आय सुमोरा, सृष्टि निर्माण करहु नहीं भोरा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आज्ञा सुनिए, आप जो है सो सृष्टि का निर्माण कीजिए और इसको आप भूलिए मत। ऋषि गण बचन कहें सूत आगे, प्रभु गुण रटे न जीवय भागे। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। ऋषिगण के वचन को आगे करके सुत जी बोले कि यह जीव जो है सो बहुत ही दुष्ट आत्मा है, जो प्रभु का गुणगान नहीं करता है, प्रभु के नाम का संकीर्तन नहीं करता है।
सारग्रभित यह प्रभु की कथा, मिटे रोग भव सारी व्यथा। यह प्रभु की जो कथा है यह बहुत ही सारगर्भित है। इस कथा का श्रवण करने से सभी रोग दोष और भवरोग समाप्त हो जाते हैं। सारग्रभित यह कथा पुरानी, प्रभु अलौकिक रहस्य पूर्ण विज्ञानी। यह कथा बहुत ही पुरानी है, सनातन है, सारगर्भित है और प्रभु की यह अलौकिक कथा यह बहुत ही रहस्यपूर्ण है। भार भये मुदित तव रुचिर वचना, कौतूहल पूर्ण प्रभु की रचना। तब सुत जी के वचन को सुन करके सौनकादि 88,000 ऋषिगण अत्यंत प्रफुल्लित हुए और मुदित मन से कौतूहल पूर्ण उत्सुकता से उन्होंने प्रभु की रचना के विषय में सुनना चाहा। क्या विस्मय भई रमा शयानी, परम इच्छा प्रगट क्या मानी। एक बार विस्मित होकर के लक्ष्मी जी बोली और उन्होंने प्रभु की इच्छा प्रकट करने के लिए कहा, क्या प्रभु की माया उन्हें भाया, क्या जाने हेतु आग्रह नहीं अपनाया। प्रभु की माया उन्हें अच्छी नहीं लगी, क्या जाने किस तरह से उन्होंने आग्रह को नहीं अपनाया। सो तब बोले ऋषिगण सुनु मम वचना, यह रहस्य अनादिकालिक घटना। सुत जी बोले कि हे ऋषिगण मेरे वचन को सुनिए, यह रहस्य अनादि है, अनादिकालिक यह घटना है। हर युग सृष्टि प्रलय होई जाना, वेद पुराण संत जन माना। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों हर युग में इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है और इस घटना को वेद पुराण और संत जन भी नहीं जान पाते कि कब ऐसा होगा। ब्रह्मादिक सुर स्तुति करही, पर ब्रह्म सेवानुसारही। ब्रह्मादिक सभी देवता पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति करते हैं और परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की सेवा का अनुसरण करते हैं, सेवा करते रहते हैं। महा